उसने पूरी अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, सारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब पे कर दिया, तो आवर क्लोजिंग बैलेंस शुड बी 0। ठीक है, सबको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी हैव टू मेक लोन स्टेटमेंट। ऑलराइट, अब इन सबको हम फॉर्मूलाज लगा लगा कर सॉल्व करेंगे, बिकॉज दिस वाज द इजीएस्ट। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला हमें सीखना ही सीखना है, अदरवाइज ऑल्सो ये बहुत आसान था। अब सपोज कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है मेरे को मंथली पेमेंट करनी है, अगर वो मंथली करेगा तो ये सिंपल 10% पे तो इंटरेस्ट उसका चार्ज नहीं होगा, उसका कितने पे चार्ज होगा, 10% ओवर 12, कि हर मंथ जितना उसने पैसा यूज किया उस पे 10% ओवर 12 उतना परसेंट 0.8% उसका इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, वो मंथली बेसिस पे ये पूरी टेबल बनेगी। तो अगर मंथली बेसिस पे हुआ 5 साल 12 मंथ्स, तो मतलब 60 पेमेंट्स होंगी। एक साल में 12 पेमेंट्स, 5 साल में 60 पेमेंट्स, तो पूरे 60 रोज की हमारी ये स्टेटमेंट बन जाएगी। ऑलराइट, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले वी विल ऑलवेज बी गिवन अ प्रिंसिपल अमाउंट कि लोन बोरो कितना किया। एक होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस टाइम पे। ठीक है, एक होगा ईयर्स, कितने सालों के लिए लोन लिया है। then will be a thing called periodicity. What does this mean? एक साल में इंस्टॉलमेंट्स कितनी बार पे करनी है। All right, so that means if a customer opts for annual installments, so periodicity will be once a year installments will be made. If a customer opts for half yearly option, that means twice a year. Monthly option means 12 times a year. ठीक है, तो पीरियोडिसिटी मतलब कितनी बार वो इंस्टॉलमेंट पे करने वाला है कस्टमर। ऑलराइट, अनमोल जाग जाओ। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, सो दैट जैसे कस्टमर आया उसने बोला मुझे मंथली चाहिए, तो हम सिर्फ उस लिस्ट में से क्लिक करके मंथली ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। ऑलराइट, अब उसको बनाने के लिए हमें साइड में कहीं लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मंथली, और क्या क्या हो सकता है ऑप्शन, एनुअल पेमेंट, मंथली पेमेंट, हाफ ईयरली पेमेंट, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो, क्वार्टर पेमेंट, क्वार्टरली, ठीक है। उसके बाद सब लोग साथ साथ में करो ये, इनके आगे लिख लेते हैं, मंथली मतलब 12 पेमेंट्स, एनुअल मतलब 1 पेमेंट, हाफ ईयरली 2, क्वार्टरली 4। ठीक है, अब पीरियोडिसिटी के साइड वाले सेल पे आएंगे हम, उस पे जाके उस सेल मतलब व्हेन दैट सेल इज सिलेक्टेड, गो टू डेटा टैब, गो टू डेटा टैब, डेटा टैब में किसी किसी के में डायरेक्ट तुम्हें डेटा वैलिडेशन एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन है डेटा टूल्स में, डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन, data validation, select this option of data validation. Right, so here instead of allowing any value, allow a list, allow list. So that means this cell will show us a list, and what all options will come in that list we have to mention here in source. तो सोर्स में या तो हम खुद लिख दें मंथली कॉमा एनुअल कॉमा हाफ ईयरली एंड सो ऑन, या फिर जो हमने ऑलरेडी लिखा है मैम, इन चारों को, हाँ मैम विजिबल नहीं है वो।
तुम जो मैं बोल रही हूँ उससे भी नहीं समझ में आ रहा? आ रहा मैम। तो प्लीज वो कर लो मेरे को, नहीं तो होल स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। डेटा टैब पे जाके डेटा वैलिडेशन, डेटा टैब पे डेटा वैलिडेशन, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें अलाउ, उसमें सबसे ऊपर है अलाउ, अलाउ में क्लिक करके वहां पे एक ऑप्शन है लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट सिलेक्ट कर दो। दैट मीन्स इन दिस सेल यू आर अलाउिंग अ लिस्ट टू बी फॉर्म्ड। उसके बाद आएगा सोर्स। सोर्स में वो जो चार बॉक्सेस हैं जिन चारों में हमने मेंशन किया है मंथली, जस्ट रिमेंबर वो चारों को करना है, उनके साइड में जो हमने लिखा है 12 1 उनको नहीं सिलेक्ट करना है। करके एंड क्लिक ओके, क्लिक ओके। पीरियोडिसिटी वाले सेल पे क्लिक, तुम माउस को लेकर जाओगे तो साइड में एक ड्रॉप डाउन का वो आ जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा, तो उससे हमारे पास ये चारों ऑप्शंस आ गए। हम किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, मतलब अब हम उन चारों ऑप्शंस में से यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और, इस सेल में कुछ और नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें चाहिए कि जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर हमने यहाँ पे मंथली सिलेक्ट किया, देन वी वांट कि उसके साइड वाले सेल में 12 लिखा आ जाए। अगर यहाँ हम एनुअल सिलेक्ट करें तो यहाँ 1 लिखा आ जाए, एंड सो ऑन। हम उस सेल में जो भी सिलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंगली राइट साइड पे उसकी पीरियोडिसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियोडिसिटी मेंशन हो जाए। We can use a formula here. Can anybody think of which formula we can use here? It's it's one formula that we have already covered. H वी lookup, लुक अप। We look up. वी लुक अप। VLOOKUP. Why not HLOOKUP rhythm? Because हमारा जो डेटा जो टेबल में है that is vertically only. That's not given horizontally. ठीक है? So VLOOKUP. Okay. Let's use VLOOKUP equals to VLOOKUP bracket open. Then what? Lookup value में क्या आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। cell number, and that periodicity था तो हमने drop down बनाया. जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बनाया, बिकॉज वी हैव दिस फॉर्मूला सेज दैट इट मस्ट लुक फॉर दिस वैल्यू इन this table. It must look for this value in this table, comma, and give us the answer from which column? Second column. Give us the answer from second column. So column index number will be 2. Bracket close. एनुअल पे 1 आ रहा है, बट मंथली पे 2 आ रहा है, क्यों? क्या गड़बड़ की हमने? वी लुकअप की कंडीशन सोचो। वी लुकअप फॉर्मूला से पहले मैंने बोला था ना, दैट इज टू मेक श्योर दैट हम फॉल्स लगा देंगे तो 12 आ जाएगा। इधर हम फॉल्स लगा दें तो उससे वो एग्जैक्ट करेगा, और गुड चेतन, और मैंने तुम्हें प्रोसेस समझाया था कि ये सर्च कैसे करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में वो सर्च करता है। रिमेंबर, आवर टेबल हियर इज नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं इस टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, कैसे करते हैं? टेबल सिलेक्ट की, बोथ द कॉलम्स, होम टैब पे सॉर्ट, सॉर्ट ए टू जेड, बस ये करते ही हमारी पीरियोडिसिटी सही हो जाएगी।
Next step is to calculate the installment amount. Calculate the installment amount. The formula for installment amount is PMT. PMT equals to PMT. तो देखो तुम्हें वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा. क्या बोल रहा है? Calculates the payment for a loan based on constant payments and a constant interest rate. So if you want equal payments, okay, then we use PMT when the interest rate doesn't change. Equals to PMT, bracket open. The arguments we have are rate, NPR, PV, FV type. So rate is your rate of interest. Rate of interest. But remember, you have to always give the effective rate of interest. Effective rate of interest. So if the periodicity is quarterly, right, annual rate of interest is 12%, but for a quarter, the rate of interest will be 12% by 4, that is 3. Okay, so for always, when you select this rate wala cell, divided by periodicity. Select the rate of interest and divide it by periodicity. Okay, so especially now we have selected the option quarterly here, so it's easy for us to understand. यहाँ पे अगर annual होता तब भी आपको वो divide by 1 करना पड़ता. I know it wouldn't make a difference, but here what are we doing? We are making a generalized sheet. ऐसा तो नहीं है ना कि annual है तो भाई ये कर लेंगे, अगर quarterly है तो हम अपना formula change करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना. Formula में एक बार setup कर देंगे divide by periodicity करके, ताकि कुछ भी हो, annual हो चाहे quarterly चाहे कुछ भी हो, वो अपने आप ही change हो जाए. So rate में 12% divide by periodicity, comma NPER is number of periods. Number of periods मतलब कितनी बार payments होंगी. Like in this case, 5 years and 4 times in a year. So total number of payments will be 20. 20, right? 5 years, 4 times in a year. So 5 years में 20. So 20 कहाँ से आया? Number of years multiplied by periodicity. So NPER में we always will have to give number of years multiplied by this periodicity 4. Comma PV. PV is for present value. Do people know what is present value? अभी तो नहीं ना, तो सेमेस्टर में FM में आते हैं. Okay, I'll just explain. There's a concept called time value of money. सब लोग ना ये चीज ध्यान से समझो, मतलब नॉट ओनली फॉर दिस पेपर. तुम इसके लिए तो ऑनेस्टली बोलूं ना समझो, रट्टा मार लो कि पीवी मतलब प्रिंसिपल डालना है, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा. बट हमेशा के लिए अगर कभी भी लाइफ में पैसे से रिलेटेड कभी भी डील करना है, तो यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है? इफ आई बोरो 100 रुपीज फ्रॉम एनी ऑफ यू राइट नाउ, ठीक है, एंड आई से कि मैं आपको या तो मैं आपको अभी दे दूं, वो वापस 100 कर दूं, या मैं 1 साल बाद आपको 100 रुपीज वापस करूं. तो विच इज मोर प्रेफरेबल टू यू, राइट नाउ और आफ्टर अ ईयर? अभी, राइट नाउ. व्हाई? क्योंकि आफ्टर 10 इयर्स तो मैं उसका इन्फ्लेशन लग के वैल्यू कम हो जाएगा ना. फॉरगेट अबाउट इन्फ्लेशन. लेट्स से कि ऐसा सिनेरियो इन्फ्लेशन नहीं है हमारी कंट्री में, देन व्हाट? फिर भी मैम आपको पैसे देने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, हम वो पैसा कहीं और लगा सकते हैं. यस, दैट इज द मेन थिंग. उस पैसे को आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको उससे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो इसीलिए टाइम की वजह से वैल्यू ऑफ मनी में डिफरेंस आ जाता है, राइट? मनी at any is always preferable right now as compared to a later date, क्योंकि अगर हमारे पास अभी होगा, हम उससे कुछ नहीं बैंक में डाल दे तो भी 4% इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, ठीक है? Besides that there is always uncertainty involved. You never know what might happen after a year, है ना? मैं तुम्हें ना मिलूं, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं, then what? तुम्हारा पैसा डूब गया. So for these two reasons, uncertainty
and reinvestment opportunity. Reinvestment opportunity. For these two reasons, money is always preferable immediately. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे वो कंसेप्ट कैसे आता है, बैंक से तुम बोरो कर रहे हो अभी, बट तुम रीपेमेंट कर रहे हो बाद में, है ना, बैंक से बोरो कर रहे हो अभी, रीपेमेंट कर रहे हो बाद में, तो जो बाद वाली रीपेमेंट्स हैं उन्हें हम बोल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू, और जो आज के समय में उस पैसे की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। अगर मैंने तुमसे किसी से 100 रुपए लिए, मैं तुम्हें बोल रही हूँ मैं 1 साल बाद 110 रुपए दूंगी, दैट मीन्स उसी 100 रुपए की 1 साल बाद की वैल्यू क्या है, 110, दैट इज इट्स फ्यूचर वैल्यू। और इन अदर वर्ड्स 110 रुपीज की आज की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज, दैट इज इट्स प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हर एक समय पे पैसे की अलग अलग वैल्यू होती है, तो आज के टाइम पे जो वैल्यू है हमारी जीरो पीरियड, उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। आज के अलावा कभी भी, कल, परसों, तरसों, 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। ऑलराइट, तो अच्छा, दीज फॉर्मूलाज आर आर फाइनेंस फॉर्मूलाज। जैसे ये पीएमटी फॉर्मूला, दिस इज अ फाइनेंस बेस्ड फॉर्मूला, मतलब विच इज अबाउट मनी। तो इसमें हमेशा पीवी और एफवी होगा, पीवी इज फॉर प्रेजेंट वैल्यू, एफवी इज फॉर फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो क्योंकि हमेशा ये वाले फॉर्मूला जो कैलकुलेट करेंगे उनमें कुछ ना कुछ पैसे का इनफ्लो होगा, कुछ ना कुछ पैसे का आउटफ्लो होगा। अगर आपने लिया है तो आपको वापस भी करना ही करना है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ कि आज के डेट पे आप हमसे प्रिंसिपल बोरो कर रहे हो, तो वो हो गई इस पैसे की प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे केस में क्या हो गई, दिस प्रिंसिपल अमाउंट। एफवी और टाइप जो है वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है, एफवी और टाइप ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। एफवी क्या है वैसे, फ्यूचर वैल्यू। ये किस लिए होता है, सपोज आप चाहते हो, कितना है, 5 साल के बाद आपके पास 20,000 तब भी बचे रहे, मतलब आपको समहाउ लगता है कि आपने कहीं और इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वहां उस इन्वेस्टमेंट से 20,000 रुपीज आपको 5 साल के बाद मिलेंगे, तो आप चाहते हो कि वो 20,000 मैं उसी टाइम पे करूं, तो आप चाहते हो कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन है उसमें वो 2,000 इंक्लूडेड ना हो, तो वो आपका हो गया एफवी यहाँ पे। ठीक है, टाइप में जैसे तुम कॉमा डाल के टाइप पे पहुंचोगे तो वहां पे देखो 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। 0 इज एंड ऑफ द पीरियड, 1 इज बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। दैट मीन्स आप पेमेंट कब कर रहे हो, आपने क्वार्टर बोल दिया, अब आप क्वार्टर के एंड में करोगे, मतलब अब से लेकर 3 महीने के बाद करोगे या अभी करोगे। ठीक है, तो मतलब हर क्वार्टर के आप एंड में पेमेंट करोगे या बिगिनिंग में करोगे, वो आपको स्पेसिफाई करना है। अगर आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड कि आप एंड में करोगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शनल है, इन दोनों को हटा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अगर किसी किसी के में हैश 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 आ रहा है, हैश 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 मतलब आपकी कॉलम की विड्थ कम है, उसे बढ़ा दो। ठीक है, ये आंसर सबका आ गया? Yes, ma'am. I hope you people understand. If I'll change the periodicity from here, my installment amount will also change. अगर मैं साल में एक बार पे करूंगी तो मुझे 27,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, 2 बार करते हैं हम तो 13,500 एंड सो ऑन। ठीक है, सिंस हमने फॉर्मूला में वो डिवाइड बाय पीरियोडिसिटी कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय पीरियोडिसिटी कर दिया, तो हमारी इंस्टॉलमेंट चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगेन एज आई सेड, फाइनेंस फॉर्मूलाज में हर पैसे की चीज को यही कंसिडर किया जाता है, या तो वो इनफ्लो है या तो वो आउटफ्लो है। अब जब हमने पीवी डाला, पीवी प्रिंसिपल को हमने पॉजिटिव वैल्यू दिखाया, पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि वो इनफ्लो है, अगर इनफ्लो है तो उसके अगेंस्ट आउटफ्लो करना ही पड़ेगा, इसीलिए हमारा जो आंसर आया है वो नेगेटिव आया है। ठीक है, आपने बोरो किया है, आपको रीपे करना है, तो एक अगर इनफ्लो है दूसरा आउटफ्लो है, तो उसके लिए आंसर नेगेटिव आया। ऑलराइट, इस नेगेटिव को दिखाने में अच्छा नहीं लगता कस्टमर्स को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पीवी से पहले एक माइनस साइन लगा देंगे फॉर्मूला में, जहां पे B3 हमने सिलेक्ट किया प्रिंसिपल अमाउंट, उससे पहले एक माइनस साइन लगा देंगे
ताकि हमारी इंस्टॉलमेंट पॉजिटिव दिखे। ठीक है, इसके बाद तो आई थिंक इजी है, हम कर सकते हैं। क्या करेंगे पहले तो इंस्टॉलमेंट पीरियड। आई एम नॉट राइटिंग ईयर हियर, आई एम राइटिंग पीरियड बिकॉज जरूरी नहीं है एनुअल पेमेंट्स हो। पीरियड, देन ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। सो पीरियड 1 ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 1 lakh. So equals to the principal amount. Interest 12,000. how 12,000? मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है ना, इसलिए। Currently मेरी पीरियोडिसिटी क्या है? मैम करेंटली क्वार्टरली, मतलब हर बार 4 का निकालना है। हाँ हाँ, सॉरी क्या मैम। हो जाएगा? 3,000. 40। 3,000 कैसे आया? If annual rate is 12%, एक क्वार्टर का रेट will be 12% by 4, that is 3%. So 3% of 1 lakh will be 3,000, right? We don't have to give the value here. We'll use the formula. क्या formula? Equals to opening balance into rate of interest divided by periodicity. ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्या है जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है, सो इक्वल्स टू दिस वैल्यू। क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा बताओ? इस क्वार्टर के बिगिनिंग में 1 लाख रुपीज ड्यू थे, इस क्वार्टर का इंटरेस्ट 3,000 ड्यू हुआ, तो 1,03,000 टोटल अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ क्वार्टर। इंस्टॉलमेंट रीपेड इज 6,700, so our closing balance should be ओपनिंग बैलेंस को प्लस, ओपनिंग और इंटरेस्ट को प्लस करके इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देंगे। opening plus interest minus installment, right? Then period 2 के लिए opening balance क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस पिछला वाला Equals to this thing. Interest 12% of the opening balance. think again. 3% of the opening balance. 3% of the opening balance. That is what we did in the first period as well. So what we can do, can we just simply drag this formula? यस मैम। नो मैम, पहले वैल्यूज फिक्स करनी पड़ेगी। इसको फिक्स करनी पड़ेगी। यस मैम, फिक्स करना पड़ेगा डॉलर। किसको? प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज कर किसको फिक्स करूं? रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियोडिसिटी। Rate of interest and periodicity. इन दोनों को फिक्स अगर मैं कर देती हूँ और ड्रैग कर देती हूँ तो आई गेट माई आंसर। इंस्टॉलमेंट, सेकेंड पीरियड में इंस्टॉलमेंट वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी। सेम होगी। ऊपर हमने क्या किया? इक्वल्स टू D7। अब इसको क्या करें? ड्रैग कर दें। पहले फिक्स करना पड़ेगा। D7 को फिक्स किया, फिर उसे हम ड्रैग कर देंगे। फिर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में क्या करें? किसको फिक्स करें? हम किसी को भी फिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ही ड्रैग कर देंगे। जरूरत ही नहीं। परफेक्ट, जरूरत ही नहीं है, किसी को फिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ड्रैग कर देंगे।
अब थर्ड पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस, थर्ड पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस 92,000 लास्ट वाले का क्लोजिंग। तो अब वापस से डालूं क्या वो फॉर्मूला? नहीं, नहीं, सेकंड में हमने वो वही किया ना, ऐसे ट्रैक कर देंगे हम। सेकंड में हमने किया, उसी को हम ट्रैक कर देंगे। अब एक्चुअली मैंने तो थोड़ी दूर ऐसे ही कर दिया था। कितने है ये? 5 4 20। तो ये सिलेक्ट करके, याद है ना, फिल 20 तक अगर हम कर दें, फिर उसके बाद इन सबको अगर हम इकट्ठा सिलेक्ट करके भी ड्रैग कर दें तो भी आंसर आ जाते हैं। लास्ट वाली वैल्यू 0, last is 0, so our answer is correct, our calculations are correct. किसी के में अगर 0 नहीं आ रही होगी, ऐसा आ रहा होगा कुछ सम ई आ रहा होगा बीच में, तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ई मतलब बहुत स्मॉल नंबर 0.00000 करके कुछ वो नंबर होता है। ठीक है, करके देख लो, वैल्यूज चेंज हो जानी चाहिए। यहां तक बताओ, किसी को कुछ डाउट? मैम इंस्टॉलमेंट में किसको फिक्स करना है? देखो, हाँ, इंस्टॉलमेंट हमने ऊपर कैलकुलेट की थी ना, उस सेल को ही फिक्स कर देंगे। उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस में किसी को फिक्स नहीं करेंगे। ओके मैम। देख लो, सोच लो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। डन, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे शीट पे देखो, अगर मैंने एनुअल किया, मैंने क्वार्टरली किया था पहले, इसलिए मैंने 20 तक ड्रैग किया था। अगर कोई मेरे पास कस्टमर आता है जिसे एनुअल चाहिए, राइट, तो मैंने ऊपर से तो एनुअल कर दिया, नीचे सारे चेंजेस हो गए, बट ये शीट में कितना गड़बड़ गड़बड़ नीचे दिखाई दे रहा है, रेड 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 दिखाई दे रहा है, राइट। सो दिस इज called garbage, and what we are going to do now is called garbage cleaning. We'll just clean up our sheet. How will we do that? हम हर एक सेल में एक फॉर्मूला लगाएंगे, उस फॉर्मूला से सिर्फ उतने ही सेल्स में वैल्यूज आएंगी जितने में रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा वैल्यूज आएंगी ही नहीं। ठीक है, वो कैसे करते हैं? ओके, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट तो होगा ही होगा, कोई किसी ने अगर लोन लिया है तो वो रीपे तो करेगा ही करेगा, है ना, तो 1 पीरियड तो हमेशा होगा ही होगा। सेकेंड ऑनवर्ड पीरियड्स में ऑप्शन है, क्या पता कोई एक बार के लिए बोरो कर रहा हो, सिर्फ 1 टाइम लोन हो, बस आज उसने लिया, वो बोल रहा है 1 साल बाद दे देगा वो, तो 1 पीरियड ऐसा भी हो सकता है ना। तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आने चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे, ध्यान से सुनना, कि ऊपर वाले सेल में जो नंबर लिखा है, क्या इज दैट इक्वल्स टू और इज दैट लेस देन ईयर्स इनटू पीरियोडिसिटी। ईयर्स इनटू पीरियोडिसिटी जब हम करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होने चाहिए। अभी मैंने एनुअल सिलेक्ट किया हुआ है, तो 5 into 1 5 पीरियड्स आने चाहिए। तो हर सेल में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सेल में चेक करेंगे कि क्या वो 5 या 5 से कम है। अगर वो 5 से कम है, सपोज वो 1 है, तो इसमें क्या आना चाहिए, ऊपर वाला सेल +1, इसमें क्या आना चाहिए, मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू, नेक्स्ट वाली की वैल्यू कहां से आएगी, ऊपर वाला सेल +1। अगर वो 5 तक पहुंच गया तो वो +1 नहीं करना। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, इफ ऊपर वाला सेल इज लेस देन years into periodicity, years into periodicity इस केस में क्या है, 5। क्या ये ऊपर वाला सेल 5 से कम है, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर वो 5 से कम है तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर वाला सेल +1।
ऊपर वाले सेल में जो भी वैल्यू है +1, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ही आएगी। अदरवाइज मतलब अगर वो 5 से कम नहीं है, दैट मीन्स अगर वो 5 पे पहुंच गया तो क्या करना है, कुछ नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। तो ब्लैंक के लिए हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास 2 बार, मतलब हमने इन्वर्टेड कॉमास ओपन किए, क्लोज किए और बीच में कुछ नहीं लिखा, तो दैट मीन्स ब्लैंक, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया ये फॉर्मूला सबको? मैम एक बार और बता दीजिए। एक मिनट रुको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, B5 को फिक्स कर देंगे, C6 को भी फिक्स कर देंगे। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, जब मैं इसे ड्रैग करती हूँ, ड्रैग हमें बहुत दूर तक नीचे तक कर देना है, 100 200 तक कर देंगे आराम से। तो ये वैल्यूज हमारे पास सिर्फ 5 तक आई, हर सेल में 5 के नीचे वाले हर सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है। तुम ऊपर देख सकते हो फॉर्मूला बार में तुम्हें फॉर्मूला दिखेगा, बट यहाँ पे ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि इस वाले सेल में क्या हुआ, देखो फिर से समझना, जैसे वो इस सेल पे आया A15, उसने क्या किया, ऊपर वाले सेल में चेक किया, क्या चेक किया, इज दैट वैल्यू लेस देन 5 into 1। रिमेंबर उसे लेस देन ही चेक करना है, इवन अगर वो इक्वल टू 5 आ गई तो भी उसे +1 नहीं करना। तो इसलिए इट हैज टू इंश्योर कि ऊपर वाला सेल इज लेस देन 5। ओनली इफ इट इज लेस देन 5 देन व्हाट शुड हैपन, वैल्यू इफ ट्रू, अगर वो लेस देन 5 है तब क्या करना है उसे, ऊपर वाला सेल +1, क्योंकि इस सेल में क्या होना चाहिए, उसकी नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वैल्यू कहां से आएगी, +1 करके, ऊपर वाला सेल +1, अदरवाइज ब्लैंक, अदरवाइज ब्लैंक। और ब्लैंक कैसे डालते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन एंड क्लोज। मैम ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसका तो कोई इशू नहीं है, तुम इतनी बार प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप ही तुम्हें याद हो जाने वाला है ये फॉर्मूला। तो एनीवे, बाकी समझने के लिए हमें बस क्या करना है, हमें चाहिए नंबर्स 5 तक आए, 5 से ज्यादा ना आए, ठीक है। 5 तक लाने के लिए क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर क्या होता है, पिछले नंबर का +1 +1 +1, यही तो होता है, 1 2 3 4 5, ये चाहिए ना हमें सीरियल नंबर, पीरियड हमें यही चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं कि तुम्हें चेक करो कि 5 से कम है अगर तो +1 करके यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ले आए, अगर 5 से कम नहीं है तो फिर +1 नहीं करना, तब ब्लैंक चाहिए हमें। अब अगर हम पीरियोडिसिटी चेंज कर देते हैं तो पीरियड ऑटोमेटिकली 10 तक आ गए, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो मैंने काफी सारे सेल्स में ड्रैग कर दिया, तो उन सारे सेल में फॉर्मूला इज स्टिल देयर, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट वैल्यूज विल अपीयर देयर, अदरवाइज इट विल शो अस अ ब्लैंक। हो गया यहाँ तक? ये हमने अभी तक सिर्फ एक कॉलम
को क्लीन किया है, अब हम ऐसे बाकी कॉलम्स को क्लीन करेंगे। बट उनमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या हुआ, हमने पीरियड चेक किया कि पिछला पीरियड 5 से कम है कि नहीं। बाकी में हम क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट कॉलम में कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर सपोज फर्स्ट कॉलम में ब्लैंक है तो ऑटोमेटिकली इन सब में भी ब्लैंक ही आना चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो हमने सेट कर दिया पीरियड्स के अकॉर्डिंग पीरियड्स आ जाए। अगर पीरियड नहीं है, ब्लैंक है, तो इन सब में भी ब्लैंक आना चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो ये कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस का कुछ नहीं करेंगे बिकॉज फर्स्ट तो प्रिंसिपल है ही है। सेकंड ऑनवर्ड्स हमने जो फॉर्मूला लगाया है क्लोजिंग बैलेंस, तो इसलिए हम सेकंड पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे गार्बेज क्लीनिंग का। क्या फॉर्मूला होगा, इफ लेफ्ट वाला सेल मतलब पीरियड वाला सेल इज इक्वल्स टू ब्लैंक, देन ब्लैंक, अदरवाइज ईटेन। अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड वाले सेल में ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक आ जाना चाहिए। अगर अदरवाइज मतलब कोई वैल्यू है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे पिछले बार का क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद इसे भी हम बहुत दूर तक 100-200 सेल्स तक हम इसे भी ड्रैग कर देंगे। Why am I saying 100-200 cells is because maximum क्या है, एंड अगर मैक्सिमम मंथली है तो 12 इंटू 5 60 तो हो ही गया। ठीक है, किसी क्वेश्चन में ईयर्स अगर 10 है तो 10 इंटू 12 120 हो जाएगा। 20 ईयर्स है तो 20 इंटू 12 240 हो जाएगा। बस दैट इज द ओनली रीजन कि मैक्सिमम जो हो तुम वहां तक ड्रैग करो ही करो। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि ड्रैग नहीं करते एंड देन दे गेट कंफ्यूज कि हमारा आंसर एंड में 0 क्यों नहीं आ रहा, सिंपली बिकॉज आपने ड्रैग नहीं किया। मंथली पेमेंट है 60 तक आना चाहिए 5 इयर्स है, ठीक है, आपने 40 तक ड्रैग किया एंड देन दे कीप वंडरिंग कि भाई 0 क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज आपने सिंपली ड्रैग नहीं किया। आप कर दो, आपका आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला समझ आया सबको, ओपनिंग बैलेंस वाला। अगर पीरियड वाले सेल में ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक आना चाहिए, अदरवाइज पिछली बार का क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए। सेम फॉर्मूला अब हम हर में लगा देंगे, बट यहाँ हमने सेकंड में लगाया था, बाकी में हम स्टार्टिंग से ही लगा सकते हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस डिफरेंट होता है। ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट पीरियड का प्रिंसिपल होता है, सेकंड पीरियड ऑनवर्ड्स क्लोजिंग बैलेंस होता है, और इंटरेस्ट की हर बार सेम कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए इंटरेस्ट में हम स्टार्टिंग से फर्स्ट पीरियड से लगा सकते हैं। इफ फर्स्ट पीरियड इज इक्वल्स टू ब्लैंक देन ब्लैंक, अदरवाइज जो हमने कैलकुलेशन की है वो ही, ब्रैकेट क्लोज। ये सेम फॉर्मूला इंस्टॉलमेंट में भी और क्लोजिंग बैलेंस में भी, इक्वल्स टू इफ पीरियड इज इक्वल्स टू ब्लैंक देन ब्लैंक, अदरवाइज whatever we had written. हाँ जी, अब देख लो, बताओ किसी को कुछ पूछना है तो।
मैम अगर हम अभी लेके अब सारा वो हमने डाल दिया, उसके बाद हम ईयर चेंज कर देते हैं, 5 की जगह 10 कर देते हैं, तो सारा चेंज हो जाएगा। हाँ करके देख लो। डन। अब एक और चीज करनी है, यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे ऑटोमेटिकली रुपी का सिंबल आ रहा है, कहीं कहीं पे नहीं आ रहा है ना, बिकॉज वो जो पीएमटी वाला फॉर्मूला है वो उसे पता है कि दैट्स अ फाइनेंशियल फंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग उसने वहां पे आगे रुपी लगा दिया। तो जहां जहां पे वो यूज हुआ तो उन सब में रुपी रुपी लगता गया। तो हम क्या करेंगे, इकट्ठे अपनी सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, इकट्ठे सबको सिलेक्ट करेंगे या जितने भी हैं, और होम टैब पे नंबर ग्रुप से जनरल की जगह करेंसी में चेंज कर देंगे, जनरल की जगह करेंसी। ठीक है, I'm marking your attendance now. Harsh, Yes, ma'am. Anushka, Yes, ma'am. Alek, Yes, ma'am. Nimisha, Present, ma'am. Tanupriya, Present, ma'am. Sarvesh, Ayushi, Present, ma'am. Zainab, Present, ma'am. Priyansh, Karthik, Present, ma'am. Chetan, Present, ma'am. Tanush, Rhythm, Shobh, Present, ma'am. Yes, ma'am. Nipun, Present, ma'am. Madhur, Present, ma'am. Piyush, Deepak, Rohit Gupta, Rohit, Present, ma'am. Vedant, Present, ma'am. Ananya, प्रेजेंट मैम। Hardik Ahuja, Present, ma'am. Puneet, Present, ma'am. Gagan, Present, ma'am. Tushar, Vineet, Yes, ma'am. Abhishek, Yes, ma'am. Mayank, Present, ma'am. Shazia, Present, ma'am. Rajneesh, Yogesh, Irfan, Present, ma'am. Aditya, Anuj, Hardik Garg, Keshav, Tanzim, Present, ma'am. Harshit Garg, Present, ma'am. Anshul Yadav, Keshav, Bhavya, Present, ma'am. Rachit, Present, ma'am. Khushi, Nikhil, Anmol, Rupal, Sumandeep। Present, ma'am. कोई रहता है? Yes, ma'am. 2910, ma'am. 2910। Yes, ma'am. Ma'am, 2732. 2161, ma'am. 2732। Yes, ma'am. Ma'am, 2110. 2110। 2161 भी बोला था अभी। 2161। और कोई रहता है?
रिदम, यस मैम। मनीष से बात हो गई थी? यस मैम, मेरी मनीष से बात हो Yes, गई, ma'am. उनसे कर दी थी। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है फिर? मैम स्टार्ट तो कर दिया है, 2-3 लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं, देख रहा हूँ। अगर ना समझ में आए तो इनमें से किसी का भी सर खा लेना, ओके और मैम। कोई ना हेल्प करे तो मुझे बता देना। ओके मैम। अच्छा, आप बोलो, किसी को कुछ पूछना है? Else class is over. See you people tomorrow. ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम आप हाँ जैनब रुक जाओ, और किसी को अगर रिग्रेशन समझना है तो वो रुक सकते हो भी। कोई और क्लास तो नहीं है अभी तुम्हारी? नो मैम। No, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, मैम आप किसी और दिन रिग्रेशन समझा दोगे? एक्चुअली मुझे भी समझना और मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है आज। विनीत आप बताइए कब समझाएं? मैम कभी भी समझा दो, पर आज नहीं। मैम कल बता दीजिए प्लीज, मेरे को फीवर है बट मुझे भी अटेंड करना है क्लास एंड आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड। ठीक है, कल करते हैं। थैंक यू मैम। मैम हाँ मैम आप मेरा वाइवा कब लेंगी, पीपीटी वाला? अभी दे दो। किसी को अच्छा इससे रिलेटेड तो कुछ डाउट नहीं है ना जो आज पढ़ा है? No, then you all can leave. मैं ना तुम्हारी कर रही हूँ मैं डाउनलोड, रुको।